तो 5 ऐसे रीजंस 5 मिनट में जिनकी वजह से डंकी एक लेजेंडरी फिल्म होने की जगह बस एक मीडियोकर या एवरेज वाली कैटेगरी में ही फॉल करती है। सबसे पहले इसकी इनकंसिस्टेंट अपील। जहां देखो अनडाउटेडली डंकी एंटरटेनिंग तो है, बट गहराई से सोचा जाए देन इसके सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स ही फनी या इमोशनल है। अब पर्टिकुलरली सिर्फ ह्यूमर की बात करें तो ये एक्चुअली काफी सब्जेक्टिव चीज है, और ऐसा हो सकता है कि तुम्हें डंकी के जोक्स और थोड़े बहुत जो कॉमेडी सेटअप्स थे उनमें हंसी आई हो, बट मेरी बात की जाए तो मैं इन्हें थोड़ा आउटडेटेड मानता हूँ। आउटडेटेड इन द सेंस कि हाँ, पास में शायद मैं कभी इन जोक्स पर हंस भी दिया होता, बट अभी के टाइम में जब हम इतनी वर्सेटाइल और डार्क कॉमेडी देख चुके हैं मूवीज और मेजरली वेब कंटेंट में, मेरी गोली है, पेट्रोल खत्म हो गया, तब आई थिंक ऐसा ह्यूमर मुझे बेयरली हंसा सकता है। दो आई हैव टू मेंशन कि कुछ छोटे मोटे सेटअप्स ने मुझे हंसाया, जैसे कि सेकेंड हाफ का जो चर्च वाला सीक्वेंस था और फर्स्ट हाफ से बुग्गू की दादी का जो डेथ वाला सीन था। ये दोनों सीन्स अच्छे सेटअप किए गए थे और फनी भी थे, बट याद करने की कोशिश करो कि पूरी मूवी में और कौन सा कॉमेडी सेटअप तुम्हें याद आ रहा है रेदर देन वन लाइनर जोक्स। मुझे इतने बड़े बड़े साइज क्यों दिखाना है? मैं स्मॉल साइज डालती हूँ। वो जी आंटी जी, आपने पजामी टांगों में चढ़ानी है, छोटी उंगली में चढ़ानी है। राजकुमार हिरानी अपनी मूवीज में वन लाइन जोक्स डालने से ज्यादा एक कॉमेडी सेटअप बनाना पसंद करते हैं। लाइक 3 इडियट्स में मोस्ट ऑफ द कॉमेडी सीन सिर्फ सेटअप पर बेस्ड है, चाहे वो रैंचो की रैगिंग के बाद ये वाला सीन हो, चतुर की लेजेंडरी स्पीच या फिर खुजली वाली रोटी का सीन। ये सारे सीन्स पहले अच्छे से सेटअप किए गए एंड देन जो कॉमेडी पंच निकल कर आया वो नेक्स्ट लेवल था। बट डंकी की कॉमेडी में सेटअप्स की कमी थी, और एक्चुअली पूरी मूवी में आई कैन रिमेंबर ओनली दीज 2 सेटअप्स जहां कॉमिक वैल्यू एक्चुअली फील होती है। देन इमोशंस की बात करें तो इंटरवल के ठीक पहले विकी कौशल कैरेक्टर की डेथ के बाद मूवी डार्क, सीरियस और इमोशनल हो जाती है, एंड सेकेंड हाफ में ओ माही गाने के एक थोड़े कंफर्टिंग से ब्रेक के बाद मूवी वापस से कंसिस्टेंटली सीरियस रहती है अंटिल इस चर्च वाले सीक्वेंस तक, जिसके बाद इन चारों कैरेक्टर्स की जर्नी का क्लोजर भी एक काफी इमोशनल नोट पर होता है, जहां वो पूरा कोर्ट रूम वाला सीन होता है। अब वैसे तो डंकी के इमोशंस कई सारी जगहों पर फ्लॉलेस है, बट मैं एक पर्टिकुलर सीन की बात करना चाहूंगा जो कि अगर और ड्रामेटाइज्ड होता तो चीजें और इम्पैक्टफुल लग सकती थी। लाइक ये सीन जहां हार्डी, बुग्गू और मन्नू अपने लंदन पहुंचने की खुशी मना रहे हैं, एंड आई थिंक ये ऑन पेपर शायद मूवी का सबसे वीक सीन था। 3 ऐसे लोग जो डंकी करके अपने देश से इतनी दूर आए हैं, इतनी प्रॉब्लम्स फेस करके, इवन उनके कुछ लोग इस सब में मारे भी गए हैं, बट यहाँ उनका रिएक्शन काफी एम्प्टी सा फील होता है। लाइक भले ही वो खुशी से इधर उधर भाग रहे हैं, बट आई थिंक इसे और ज्यादा ड्रामेटाइज किया जाना चाहिए था। लाइक ये उन कैरेक्टर्स की जर्नी का एंड था, फाइनली वो अपने फॉरएवर ड्रीम को अचीव कर चुके थे, बट व्हाट दे डिड वाज क्लोज टू नथिंग। इवन एज एन ऑडियंस भी जब इतने सारे इमोशंस आप फील करते हो इन कैरेक्टर्स के साथ, आपने इनकी पूरी जर्नी इनके साथ देखी हुई है, तब आप भी एटलीस्ट एक ढंग का क्लोजर एक्सपेक्ट करते हो। बट इस सीन के इमोशंस बिल्कुल भी ट्रांसलेट नहीं हो पाते ऑडियंस तक। ना इस सीन में एक जर्नी के एंड होने का सेटिस्फेक्शन है जैसा द लाइफ ऑफ पाई के इस सीन में था, और ना ही वो दुख दर्द अपन फील कर पाते हैं इन कैरेक्टर्स के लिए जैसा अपन ने किया था 3 इडियट्स के इस सीन में। इवन यही इमोशन के ठीक तरीके से ट्रांसलेट ना होने वाली बात एट टाइम्स मूवी की एंडिंग पर भी काफी इफेक्ट डालती है। याद करने की कोशिश करो कि जब हार्डी इन तीनों को वापस इंडिया लेके जाता है, तब वो पूरा सीक्वेंस मूवी से एकदम अलग हटके फील नहीं होता। लाइक सडनली चीजें इन कैरेक्टर्स के लिए हद से ज्यादा आसान हो गई हो, सडनली हार्डी ने एक मास्टर प्लान बना लिया हो, वो अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट भी हो गया हो, और सब खुशी खुशी अपने घर भी पहुंच गए हो। लाइक एंडिंग मूवी के उस सबसे बड़े पॉइंट को भी डैमेज करती है जो मूवी शुरुआत से ही प्रूव करने की कोशिश कर रही है, रियलिज्म। डंकी आई थिंक राजकुमार हिरानी की अभी तक बनाई गई दूसरी ऐसी मूवी होगी जो रियलिटी को इतना क्लोजली टच करती है 3 इडियट्स के बाद। बट मूवी का एंड हैप्पी रखने के लिए उस रियलिज्म को भी लास्ट में बेंड कर दिया जाता है। सोचो अगर इस एंडिंग की जगह मूवी अपने पॉइंट पर बनी रहती और मन्नू, बुग्गू और बल्ली अपने घर कभी वापस नहीं जा पाते, तब वो एंडिंग कितनी ज्यादा सिंबॉलिक हो सकती थी कि जिस कंट्री को उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ा था, अब वो वहां अपने आखिरी दिनों में भी चाहकर भी वापस नहीं जा सकते। इवन अगर मैं यहाँ पर ये मूवी बना रहा होता, देन शाहरुख खान का एक मोनोलॉग डालता जिसमें वो इन तीनों को गरियाता और बोलता कि और जाओ यूके काम करने। खैर इन 5 कैरेक्टर्स हरदयाल सिंह ढिल्लन, मन्नू, सुक्खी, बुग्गू और बल्ली में से तुम्हें कोई भी आइकॉनिक लगा, या ऐसा कोई जिसे तुम काफी टाइम तक याद रखना चाहो, या फिर एटलीस्ट ये कोई मीम मटेरियल ही दे रहे हो? नहीं ना। एक्चुअली डंकी भले ही रियलिटी को काफी बढ़िया टच करती है, बट ये राजकुमार हिरानी के करियर की वर्स्ट फिल्म इसीलिए भी रहेगी क्योंकि इसमें एक भी आइकॉनिक कैरेक्टर नहीं था। राजकुमार हिरानी की पूरी फिल्मोग्राफी उठा के देख लो, उनकी अभी तक बनाई गई 5 मूवीज में से 4 मूवी से कैरेक्टर्स आइकॉनिक है। मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो मुन्ना भाई से मुन्ना भाई और सर्किट,
थ्री इडियट्स से रेंचो, फरहान, राजू, चतुर, वायरस, इवन फरहान का बाप हिटलर कुरैशी और राजू की मां मदर टेरेसा। इवन मीमर्स के लिए तो 2 मिनट के लिए है प्रोफेसर भी आइकॉनिक बन चुके हैं एंड पीके से पीके भी आइकॉनिक ही था। बट सैडली डंकी का ना कोई कैरेक्टर उस लेवल पर पहुंच पाया और ना ही इन कैरेक्टर्स की एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री उतनी हिट कर पाई। लाइक हार्डी और मन्नू के स्पेसिफिक सीन्स में उनकी केमिस्ट्री एज कपल अच्छी लगती है, बल्ली और बुग्गू की केमिस्ट्री एज फ्रेंड्स अच्छी लगती है। बट तुम एक सीन बता दो मुझे मूवी से जहां इन 4 कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री एज अ फ्रेंड्स ग्रुप स्क्रीन पर आई हो। एंड नाउ हमारा लास्ट एंड सबसे मेजर पॉइंट इस वीडियो का, जिसकी वजह से आई थिंक डंकी एक एवरेज या मीडियोकर मूवी रहेगी मेरे लिए। तो दोबारा याद करो, राजकुमार हिरानी की अब तक की सारी मूवीज अगर संजू को छोड़ दिया जाए तो किन टॉपिक्स से रिलेटेड थी? सोशल इश्यूज। मुन्ना भाई एमबीबीएस में मेडिकल सिस्टम की इनकॉम्पिटेंसी पर सैटारिकल टेक लिया गया है। लगे रहो मुन्ना भाई में गांधीवाद को मॉडर्न सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के साथ जोड़कर दिखाया गया है एंड थ्री इडियट्स में एजुकेशन सिस्टम की ली गई है। ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जिससे एक आम इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो जूझता ही है। हॉस्पिटल जाकर मेडिकल सिस्टम से कभी ना कभी पाला तुम्हारा पड़ा ही होगा, इस सोसाइटी में तो तुम रहते ही हो और इस फॉर एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा अपन लोग बचपन से ही हैं। इवन कई लोगों ने तो इंजीनियरिंग की 3 इडियट्स देख कर ली थी और इसीलिए स्टोरीज से कनेक्ट करना भी हमारे लिए इजी है क्योंकि हमारे बीच की स्टोरीज हैं। बट ऑन द अदर हैंड डंकी कनेक्शन के मामले में एक बहुत बड़ी ऑडियंस को टारगेट नहीं कर पाती। लाइक क्या तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में तुम किसी ऐसे को जानते हो जो कि डंकी मार के दूसरे देश चला गया हो? वैसे अगर हो तो नीचे कमेंट में बताना। बट ऑन अ सीरियस नोट ऐसा रेयरली ही होता है और शायद इसका रेशियो भी काफी ज्यादा कम हो। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डंकी की स्टोरी फेक या गलत है, 100% ऐसा लोगों के साथ होता होगा और हो रहा है। बट ज्यादातर लोग इस प्रॉब्लम से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन इंडिया हमारे लिए अगर डंकी से कनेक्शन बनाने के लिए कोई चीज क्लोजेस्ट है तो वो है एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होना पढ़ाई करने या फिर नौकरी करने के लिए। तो ये थे मेरे ऑनेस्ट व्यूज राजकुमार हिरानी सर और शाहरुख खान जी की डंकी मूवी पे। मेक श्योर कि तुम भी अपने थॉट्स डंकी मूवी के बारे में नीचे कमेंट करके हमारे साथ शेयर करो। प्लस अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों से भी वीडियो शेयर कर देना। इसी के साथ इंडियन नट्स को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो भी कर लेना। आई विल सी यू ऑल वेरी सून, टिल देन कीप वॉचिंग इंडियन नट्स।